हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। और ये जो रीडिंग है ये एक वीकली रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो एक ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट करें उसे आप गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसको हम देखेंगे इस रीडिंग में। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 है पहला कार्ड रोज़ का, जिस पे मैसेज है रोमांस इज़ इन द एयर। ऑप्शन 2 के तौर पर आपके पास कार्ड है क्लाउड्स का, जिसमें लिखा हुआ है टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। और ऑप्शन 3 है आपके पास जो कि पिन का कार्ड है और इसमें लिखा है न्यू जॉब या कैरियर। ये तीनों ही कार्ड्स मैंने इंट्यूटिवली गाइडेंस के साथ निकाले हैं 3 ऑप्शन के तौर पर। और आपको जो भी ऑप्शन अपनी सिचुएशन के हिसाब से सूट करता हो आप उस कार्ड को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन्होंने भी रोज़ के इस कार्ड को चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि इस हफ्ते आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। रोमांस इज़ इन दी एयर, इस पे मैसेज है, तो जाहिर सी बात है कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपको रोमांस करने का या अगर आप पार्टनर के इंतज़ार में थे तो इस तरह के कोई ऑप्शंस आपके सामने ज़रूर आ सकते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आखिर क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तीन कार्ड्स मैं लूंगी टैरो से, हफ्ते की शुरुआत को लेकर, मिड को लेकर और एंड ऑफ द वीक को लेकर। चलिए, सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइल 1 जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशंस हो कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली कह सकते हैं कि ड्रेन पाएँ अपनी एनर्जीज़ को। आपके पास जो इस समय ऑप्शंस हैं हफ्ते की शुरुआत में, हो सकता है कि आपको ये लगे कि आपके लिए वो काफ़ी नहीं है और इस वजह से आपका इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, या आप इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में भी पड़ सकते हैं। क्योंकि मिड ऑफ द वीक में हमारे पास है कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो इसी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है। जो आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा चूँकि हाइटेंड होंगे, तो उस वजह से आपको मेंटली बहुत ज़्यादा तनाव या इस तरह की सिचुएशन में आप अपने आप को पा सकते हैं। लेकिन हफ्ते के बीतते बीतते, हफ्ता ख़त्म होने के साथ ही आप अपने आप को इस एनर्जी में पाएंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पाएंगे। और क्वीन किस तरह से बिहेव करती है, कैसे रहती है, इसको आप इमेजिन करिए। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इमोशनली, जो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस करेंगे, वो आगे बढ़ते बढ़ते वीक के मिड तक जाते जाते हो सकता है कि वो इमोशंस आपके दिमाग पे हावी होने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही जैसे वो दो तीन दिन का समय बीतेगा, हफ्ते के अंत तक आते आते 23 जुलाई के पहले पहले आप क्वीन की एनर्जी में अपने आप को पाएंगे और अपने पूरे पैशन के साथ अपनी जो भी गोल्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। टी लीफ टैरो से हम कुछ कार्ड्स लेंगे फर्दर गाइडेंस के लिए। और चूंकि इन कार्ड्स को वीकली रीडिंग में भी यूज़ किया जाता है, तो फिलहाल चूंकि वीकली रीडिंग है तो 7 कार्ड्स मैं निकालूंगी। लेकिन इन 7 कार्ड्स को आप ये मत सोचिएगा कि हर दिन के हिसाब से ये कार्ड्स हैं। पूरे वीक की क्या एनर्जी होगी ये इन कार्ड से आपको पता चलेगा। फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू। चलिए, वी विक्ट्री इन सम एंडेवर। देखा मैंने आपसे क्या कहा था कि वीक के ख़त्म होने के साथ साथ आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं पाइल 1, और ये विक्ट्री का सिंबल आ गया है। तो आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो भी करेंगे, उसमें आपकी विजय पक्की है। एलिफेंट,
अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइसर एट द एंड। देखिए फिर से वही मैसेज आ रहा है इन कार्ड से कि जो आप सोच रहे हैं या जिस तरह का भी तनाव या टेंशन आप लेंगे शुरुआत में या मिड ऑफ द वीक में, वो जो भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी ना, वो आपको आगे जाकर बहुत काम देने वाली हैं और एक आप वाइसर पर्सन के रूप में यहाँ पर उभरते हुए दिख रहे हैं। वाइन का कार्ड है, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ये कार्ड हमें बता रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपसे छुपी हुई हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको निकलवाने की ज़रूरत है। तो चूंकि अब आपको ये गाइडेंस मिल गई है, ये मैसेज आपके पास है, तो आपको ये देखना होगा कि किस फील्ड में या लाइफ के किस जगह पर आपको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और उस पर ध्यान दीजिए। जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं ना, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ले लेते हैं हम चौथा कार्ड हमारे सामने है व्हील का। इन डिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। बिल्कुल वही बात कि हो सकता है कि आप इस समय परेशान हो अपनी चीज़ों को लेकर कि आखिर मैं किस दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आखिर मेरी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, इन सब चीज़ों को लेकर आप परेशान होंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि फेथ बहुत ज़रूरी है, विश्वास को बनाए रखिए और देखिए कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हुई आपको खुद ही दिखेंगी। वाओ, विंड शाइन्स, पीस एंड हार्मनी। तो पाइल 1, इस वीक आप हफ्ता जैसे जैसे शुरू होगा, हो सकता है शुरुआत में उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स ना देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिन जब बीतने लगेंगे ना, तो आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में, पीस और हार्मोनी में पाएंगे। ये आपसे कहा जा रहा है। तो अपने विश्वास को बरकरार रखिए और उसको मत डगमगाने दीजिए। लिली का मैसेज है स्पिरिचुअल लव। वाओ, तो 2 फूल आपको मिल चुके हैं पाइल 1, रोज एंड लिली। ये देखिए, तो न सिर्फ प्यार उस लिहाज से, बल्कि स्पिरिचुअल लव। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो हो सकता है कि आपको इस दिशा में भी आगे बढ़ने के मौके इस हफ्ते मिले, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक कार्ड मैं और लूंगी, पैरेट। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वीक हो सकता है पाइल 1 कि आपको कुछ ऐसा हो जिस या कुछ ऐसे लोग हों आपके इर्द गिर्द जो आपकी बातों को बिन बेवजह और लोगों से कहते हुए आपको लगे कि नहीं ये आपके सीक्रेट्स हैं जो बताए जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए कि आपको किससे क्या कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास देखिए ये कार्ड भी आया था, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, जिसमें ये था कि हो सकता है कि कुछ लोग आपसे आपके सीक्रेट्स जान के उसको आगे बताएं या आपका एक तरह से आपको डिफेम करने की कोशिश करें। तो आपको ये ध्यान देना है पाइल 1 कि आप किससे अपनी बात कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भावावेश में आके कुछ ऐसी बातें कह जाएं, क्योंकि इमोशंस जो हैं आपके वो हाइटन रहने वाले हैं शुरुआत में। तो इसको देखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस वीक अगर हम ओवरऑल आपकी रीडिंग को देखें तो जो मैसेजेस हैं वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने रास्तों को लेकर परेशान हैं, अपने डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज है या नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए संभावनाएं बहुत हैं। और शुरुआत में हो सकता है हफ्ते की कि आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी मानसिक तौर पर और इमोशनल तौर पर मिले, लेकिन देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप शांति भी महसूस करेंगे और जो कुछ भी आप सीखेंगे वो आगे आपको मदद ही करने वाला है। और न सिर्फ प्यार, अगर उस तरह का प्यार किसी भी तरह से आप देख सकते हैं उसको, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो या स्पिरिचुअल लव जैसे आपके लिए आया, तो आपको इसके भी मौके इस हफ्ते मिलने वाले हैं। तो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग थी और आई होप कि मुझे आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी और आगे भी अब मैं इस तरह की रीडिंग्स करती रहूँगी ताकि हर हफ्ते आपको अपडेट्स मिलते रहें और आगे और रीडिंग्स के लिए चैनल पे आप बने रहिएगा। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो प्लीज़ मैसेज करिए, मुझे बताइए कि आपके साथ जो चीज़ें मैंने बताई क्या वो आपको किस हद तक रेजोनेट की हैं। फ्रेंड्स से, फैमिली से आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और आगे गाइडेंस के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।
पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने क्लाउड्स के इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। इस पे जो मैसेज है वो लिखा हुआ है टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है कि इस समय आपकी लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही हों जो सिर्फ एक फेज़ हो उसका या टेम्परेरी हो, और इसी से आपने इंस्पायर होकर या रेजोनेट करके इस कार्ड को चूज़ किया है। लेकिन जिस तरह से ये कार्ड मैसेज दे रहा है पाइल 2, आप देखिए कि ये क्लाउड्स हैं लेकिन ये टेम्परेरी हैं, ये बादल हैं और ये छट जाएंगे। तो एक तरह के मूवमेंट का भी मैसेज है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी, जो मुझे लग रहा है, और टेम्परेरी है ये प्रॉब्लम्स आपकी। तो अपने विश्वास को बनाए रखिए। चूँकि ये वीकली रीडिंग है, 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, उसके लिए सबसे पहले हम टैरो से मैसेजेस लेंगे और देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है फॉर पाइल 2। थैंक यू। पहला कार्ड आया है जस्टिस का। पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं। दूसरा है 10 ऑफ कप्स, मिड ऑफ द वीक, और तीसरा है द व्हील। वाओ, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपकी पाइल 2 रहने वाली हैं। हफ्ते की शुरुआत में जस्टिस की एनर्जी है आपके लिए। तो आपको ये हो सकता है कि जो चीज़ें आपने पहले की हैं या जो अच्छे कर्म आपके पहले के रहे हैं या जो प्लान्स आपने पहले बनाए हैं वो आपको सही दिशा में जाते हुए हफ्ते की शुरुआत में दिखेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ये और ये न्याय करता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, शनि न्याय करते हैं, तो जो आपने बोया है वो आप काटोगे। तो हफ्ते की शुरुआत में ऐसी ही एनर्जी में आप रहने वाले हैं। जो चीज़ें आपने की हैं अगर अच्छी की हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे पाइल 2। मिड ऑफ द वीक में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसमें आपको आप देख सकते हैं कितनी हैप्पी एनर्जी है इस कार्ड की। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके एक हैप्पीनेस शो करेंगे। आपको अच्छा मौका मिल सकता है फैमिली के साथ वक्त गुजारने का, बच्चों के साथ अपने, या फैमिली में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ आप वक्त गुजारेंगे। कप्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे इमोशंस को भी बताती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये लगेगा कि आपके सारे कप्स ना फुल हैं, मतलब लाइफ में बहुत कुछ है एंजॉय करने को। आप लाइफ का जो पॉजिटिव साइड है उसको देखेंगे ज़्यादा और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे मिड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में द व्हील का कार्ड है और ये भी आपकी उसी कहानी को आगे बढ़ा रहा है। जैसे हफ्ते की शुरुआत में जस्टिस की एनर्जी में आप हैं, फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, और ये जो द व्हील का कार्ड आया है एंड ऑफ द वीक में, हफ्ता जब ख़त्म होते होते 23 जुलाई के पहले से ही आप इस एनर्जी में आने लगेंगे और आपको ये लगेगा कि जो डिवाइन लॉ है ना वो आपके लिए काम कर रहा है। टोरा का जो डिवाइन लॉ है वो आपके लिए काम कर रहा है और सब कुछ आपको रास्ते पे आता हुआ और एक अच्छी दिशा में जाते हुए आप खुद को पाएंगे। तो काफ़ी फन फील्ड एनर्जी मैं देख पा रही हूँ और अपनी चीज़ों को लेकर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपका रहेगा। अच्छा महसूस करेंगे आप इस हफ्ते। और हम टी लीफ कार्ड्स ले लेते हैं, इससे जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते फॉर पाइल 2। 7 कार्ड्स मैं लूँगी इससे, लेकिन ये 7 कार्ड्स हफ्ते के हर एक दिन के लिए नहीं है पाइल 2, ये पूरे हफ्ते की आपकी एनर्जी को बताएंगे। तो देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए फॉर पाइल 2। थैंक यू। पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन। वाओ, देखिए पाइल 2, जो हम बात कर रहे थे कि आपको फैमिली के साथ वक्त बिताने का, अपने दोस्तों के साथ रहने का, एक फ़न फील्ड एनर्जी में आप अपने आप को पाएंगे। तो मुझे इस बात का बिल्कुल आभास है कि आप रिकंसिलिएशन की एनर्जी में आ सकते हैं। आपको हो सकता है कि कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसा दोस्त आपकी लाइफ में रहा हो और वो आपसे दूर हो गया हो, तो आपको फिर से सोचने के लिए कहा जा रहा है उसको लेकर। तो
मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके लिए। दूसरा कार्ड है फायर क्रैकर और एक्साइटमेंट का। वाओ! तो पाइल 2, जो बात मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको एक अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा इस हफ्ते, वही ये कार्ड्स बता रहे हैं। और एक्साइटमेंट का मैसेज है, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। ओके, फायर क्रैकर के बाद ये मैसेज है, तो हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली में बहुत लंबे समय से बीमार हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा तनाव ले रहे हो। 10 ऑफ कप्स के नीचे ही ये कार्ड है, तो इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि ये कहाँ रेजोनेट कर रही है एनर्जी आपके साथ। क्योंकि और जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही लाइफ को उस दूसरी तरह से हम देख रहे थे अभी तक, लेकिन अभी जिस तरह से ये इल हेल्थ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये आपको लेकर मुझे एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है पाइल 2। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो या उसकी वजह से आप थोड़ा बहुत तनाव ले रहे हो, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जीज इस हफ्ते आपके लिए आ रही हैं। केवल का कार्ड है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ओके, देखिए, द जस्टिस का कार्ड था आपके लिए और इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ है, तो इसको हम ले सकते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए काम कर रहा है पाइल 2। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा और इस हफ्ते आप उस एनर्जी को खुद भी फील कर पाएंगे। वाओ! एंजल का कार्ड है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। ओके, तो आप देखिए, अगर इस तरह की किसी एनर्जी में है या कोई है आसपास ना, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको ये कहा जा रहा है। और अगर एंजल से आप कनेक्ट कर पाते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं जिसको आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप प्रोटेक्टेड हैं पाइल 2, इसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। नाउ वी हैव डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। वाओ पाइल 2, क्या बात है! देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। वही बात जो बार बार मैं कह रही हूँ ना, लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए काम कर रहा है पाइल 2। और आपके लिए क्यों, सभी के लिए करता है, लेकिन ये वो समय है जब आपको ये खुद भी एहसास होगा कि आपने जो पहले किया है ना, उसके रिजल्ट्स अब आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके अच्छे कर्म है ना, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस हफ्ते मिल सकती हैं, क्योंकि द व्हील का भी कार्ड है ये, और ये कंप्लीशन को भी एक तरह से दर्शाता है। जो अभी तक चला आया है ना, उसको आप आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। और बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस हफ्ते की आपकी। और मुझे ये लग रहा है पाइल 2 कि आपको ना ये इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए कि कैसे क्या होगा या क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे आप अपनी लाइफ को लेकर अगर थोड़ा भी परेशान रहते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। और इस हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, जो मुझे लग रहा है। वाइन का कार्ड है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी जानकारी है जो आपको लगता है कि आप कहीं पर मिस कर रहे हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए आया है। तो पाइल 2, आप टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस हफ्ते आप काफ़ी दिक्कतों से आगे बढ़ते हुए, आगे निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर थोड़ा भी आप परेशान होते हैं कि आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, या अपनी सिक्योरिटी को लेकर, या आप उस तरह से परेशान हैं, तो आप गाइडेड हैं, आप सिक्योर महसूस करिए अपने आप को, बिल्कुल मत सोचिए। और आप प्रोटेक्टेड भी हैं, क्योंकि आपको साइंस भी हो सकता है इस हफ्ते काफ़ी देखने को मिलेंगे। और डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हैं वो आपके लिए खुल रहे हैं, दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। और हो सकता है उस वजह से आप थोड़ा एक्साइटेड भी हो सकते हैं इस हफ्ते। तो पाइल 2, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मैसेज करिए, मुझे बताइए कि आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग। और आगे भी इसी तरह की रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बने रहिए इटर्नल ब्लिस टैरो के साथ। थैंक यू। हेलो पाइल 3, अगर आपने पिन के इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। न्यू जॉब
और कैरियर का मैसेज इस कार्ड पे है। तो 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच हो सकता है आपको किसी नए जॉब की या नए कैरियर की तरफ आगे बढ़ने की जो है वो दिशा दिखाई जाए या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि टैरो से क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। 3 कार्ड्स मैं लूँगी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक और हफ्ते के ख़त्म होने तक के लिए एंड ऑफ द वीक का एक एक कार्ड। फॉर पाइल 3, थैंक यू। 10 of Wands, 6 of Wands and we have King of Pentacles. Wow, pile 3, क्या बात है। तो पाइल 3 जिस तरह से आपके कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला कार्ड है 10 of Wands का, जो आप देख रहे हैं किस तरह से जर्नी पर है ये लड़की, जो इमेज आप देख पा रहे हैं। तो जो भी आपका पैशन है वो उसके लिए जर्नी कितनी भी लंबी हो या कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हफ्ते के शुरुआत में चूँकि न्यू जॉब और न्यू कैरियर का कार्ड आपने चूज़ किया था, तो ये तो कंफर्म है पाइल 3 कि जो भी जॉब या कैरियर आप सोच रहे हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है। भले ही कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, आप उसको झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप पैशनेट हैं अपने उस नई नौकरी के लिए, नए जॉब के लिए, नए कैरियर के लिए। और अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, अच्छा होगा कि बुरा होगा, मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या आप ये सब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आपको ये है कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है और मैं बढ़ के रहूँगा, ये आप सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने न्यू जॉब या न्यू कैरियर को चूज़ किया और अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूँगी या रहूँगा। जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस हिसाब से लीजिएगा। 6 of Wands का कार्ड ये बता रहा है पाइल 3 कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना, वो आपके लिए बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। और चूंकि आप पूरे पैशन के साथ हैं, अपनी पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपने सोच भी रखा है कि कुछ भी हो जाए अब मुझे ये करना है, और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि पूरे पैशन के साथ आप आगे बढ़िए और एंड ऑफ द वीक में आपको इस बात का खुद एहसास होने लगेगा कि ये जो रास्ता आपने चुना है वो आपको एक सही और बेहतर दिशा की ओर ले जा रहा है। और न सिर्फ क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इसको इस लिहाज से लीजिएगा कि जो भी चीज़ें एक अच्छे कैरियर में आदमी इस्टेब्लिश कर पाता है ना, वो आप इस दिशा में आगे बढ़कर अचीव कर पाएंगे। चाहे वो मटेरियल अबंडेंस हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो, आप न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक तौर पर और क्या कहेंगे उसको, मटेरियल जो चीज़ें होती हैं ना, जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब आपको इस दिशा में आगे बढ़ के मिलने वाली हैं। तो अगर आप, वैसे आप संकोच तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इसको लेकर परेशान हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं और आपको ये पता है कि अगर आप ये काम कर ले गए तो एक अच्छा जीवन, एक अच्छी लाइफ न सिर्फ आप अपने को दे सकते हैं, बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं या फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, उनको भी आप एक अच्छा जीवन देने में सफल होंगे। तो हफ्ते की शुरुआत में आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए पाएंगे अपने गोल्स के प्रति, और उसको लेकर आप काफ़ी पैशनेट भी नज़र आएंगे। और हफ्ते के एंड तक आते आते आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे पाइल 3 कि यही आपके लिए बेहतर डिसीजन था और जो आप सोच रहे थे वो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इससे आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल अबंडेंस भी मिलेगी। ये मैसेज आपके लिए है। चलिए, तो अब ये टी लीफ के कार्ड्स मैं लूँगी, 7 कार्ड्स मैं निकालूंगी वीकली रीडिंग के लिए। लेकिन इन 7 कार्ड्स को आप हफ्ते के एक दिन के हिसाब से नहीं देखेंगे, पूरे हफ्ते में क्या एनर्जीज रहेंगी ये इन कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे। उप्स,
चलिए ले लेते हैं, ये दोनों कार्ड्स आए हैं। बर्ड फ्लाइंग, वाओ, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। क्या बात है। तो पाइल 3 जो हम बात कर रहे थे ना कि आप कैसे अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सशक्त होकर और डिटर्मिन होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसको लेकर कोई खबर या कोई न्यूज़ आपको इस हफ्ते मिले। उसके साथ कार्ड है हमारे पास हार्ट का, ग्रेट हैप्पीनेस, वाओ। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बताता है कि जो अबंडेंस आपको मिलने वाली है ना, उससे आपको खुशी भी बहुत मिलेगी। तो इस हफ्ते खुश होने के मौके भी आपको मिलेंगे पाइल 3। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ओके, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो एरोगेंट है या गुस्सैल है या ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा, तो उससे आपको बहस में नहीं पड़ना है। ये मैसेज है आपके लिए इस हफ्ते। टावर, वाओ, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट, क्या बात है पाइल 3। तो इस हफ्ते ना जो भी आप करेंगे उससे एक आप सॉलिड फाउंडेशन अपने लिए बनाएंगे, एक नींव तैयार करेंगे जो आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। सक्सेस है आपके लिए, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के तो पाइल 3 कुछ मिलता नहीं है। तो सक्सेस है आपके लिए, एफर्ट थोड़े लगाने पड़ेंगे, और आप उसके लिए पैशनेट हैं और उसी लिहाज से आप अपनी चीज़ों को देख भी रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते आपके लिए पाइल 3। देख लेते हैं फ्लावर्स, हैप्पीनेस, वाओ। ये देखिए ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड था आपके लिए, इसको मैं इधर ही रख देती हूँ, और अब हैप्पीनेस का कार्ड आया है। तो खुशी आपके लिए भर भर कर है पाइल 3। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश भी महसूस करेंगे। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब आप अपनी सोची हुई चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे ना, कि मुझे ये करना है और मैं इस दिशा में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो आपको खुद भी उसका एहसास होगा खुशी का। और यही जो खुशी है ना, ये आपको आगे ले जाकर भी काफ़ी एक अच्छी फीलिंग देने वाली है। तो आप जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग किस किस तक पहुंचेगी और कौन कौन इस रीडिंग को देख रहा है, लेकिन मैसेज आपके लिए यही है पाइल 3। चूँकि जनरल रीडिंग है तो उस लिहाज से देखिएगा कि आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये समय और ये दिशा दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छी है, और इससे आपको न सिर्फ खुशियाँ मिलने वाली हैं बल्कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लिए है। तो जो भी आप कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ते रहिए पाइल 3। फ्लैग का कार्ड है, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, तो एक मैसेज आपके लिए इस हफ्ते आ रहा है कि अगर कुछ ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़, या अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं कहूँगी मैं, कुछ ऐसे आपको साइंस मिलते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं जिसमें आपको लगता है कि आप अपने स्टैंडर्ड से या जिस लेवल पे आप हैं उससे नीचे जाकर कुछ काम करना आपको पड़ रहा है, तो उससे बचिएगा। होता है ना कि सक्सेस पाने के लिए लोग जीवन में बहुत कुछ करते हैं, या अपने जो मॉरल्स हैं उससे भी समझौता करते हैं, या अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं उससे नीचे जाके कुछ कर, तो ऐसा अगर कुछ होता है आपके साथ तो उससे बच कर रहना है आपको, और एरोगेंट व्यक्ति से भी बच कर रहना है। क्लॉ, देखिए उसी से रिलेटेड मैसेज है, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना आपके लिए एक रेड फ्लैग ये है कि एक तो कोई एरोगेंट व्यक्ति आपको इस हफ्ते परेशान कर सकता है, ईगोइस्टिक व्यक्ति, उससे आपको बहस में नहीं पड़ना है, उससे कोई बात नहीं करनी है। अपनी चीज़ों को जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उससे नीचे जाकर कोई काम नहीं करना है इस हफ्ते, वो कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा सकता है आपको। और उसके साथ ही रिस्क उस तरह का नहीं लेना है जिससे आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं आपकी चीज़ें बिगड़ जाएं। तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन चूंकि अब आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको ये मैसेज मिल चुका है, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेने की जब बात आए तो वहाँ पर थोड़ा सचेत हो जाइएगा और काफ़ी सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। आई होप पाइल 3 कि आपको इस रीडिंग से मैसेजेस मिले होंगे, और अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि
आपको किस लिहाज से, किस तरह से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। क्लेम करिए इस रीडिंग को और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको इस तरह की रीडिंग्स देखने को मिलती रहें। और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।